जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो उसको तैरता हुआ क्यों बोलते हैं? दरअसल में ऐसा नहीं है कि ये पानी में तैर रहा है। यहाँ पर मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। मणिपुर में आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, मणिपुर में एक लेक है। मणिपुर में आपका जो झील, झील का मतलब जो लेक है उसका नाम है लोकटक। कौन सी है यहाँ पर? लोकटक। ये मैंने आपको याद भी कराई थी, है ना? लोकटक। मैंने कहा था ना, लोगों तक पहुंचना है तो मणि चाहिए, मणि। ये कहाँ पर है? मणिपुर। तो जो लोकटक झील है उसी में ये आपका स्थित है। ठीक है, लोकटक झील इसमें स्थित होने के कारण ये एक दूसरे में ऐसा लगता है कि तैरता हुआ है। इसकी वजह से ये बताएं एक बार, लोकटक झील की वजह से है। ठीक है, लोकटक जी के में रहेगा। मणि का मतलब क्या होता है? मणि देखिए आपने, मणि लेके ही मानेगा। मणि बोलते हैं आपका डायमंड को। मणि पूरे में होगा डायमंड, स्टैटिक जी के कंप्लीट में, हर जगह भी। भाई मणि को लोग कहाँ पे लगाते हैं? जो हमारे यहाँ से ब्रिटेन की महारानी थी, वो आपका महाराजा रणजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह से ले गई कोहिनूर का हीरा, मणि ले गई यहाँ से, डायमंड ले गई कोहिनूर। कहाँ लगाती है उसको? अपने सिर पे, ताज में लगाती है, सिर में डायमंड लगाते हैं। और जिसके पास डायमंड हो उसके सामने कोई बोल जाएगा, जिसके पास बहुत सारे डायमंड हो उसके सामने कोई बोल जाएगा, उसके पास तो बहुत पैसा है। ठीक है, क्या बोलेंगे? सिरोही और कोई बुल। कोई बुल याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं, की बुल ही याद रखना। कोई बुल, कोई बुल जाएगा। और ये क्या है? एकमात्र तैरता हुआ है, एकमात्र तैरता हुआ। मेघालय नोट्स बनाए थे। मेघालय, मैं घायल कर दिया। मेघालय, इसको हमेशा बोलना मैं घायल। मैं घायल। नोक्रेक और बलफक्रम नेशनल पार्क है। तुम घायल हो गए क्या? बोलो मैं घायल। घायल, नो नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आया। मैं घायल, नो मैं घायल नहीं हूं। नो क्रैक। बलफक्रम, भाई उसने बल से फेंक के मारा था मुझे। बलफक्रम, बल से फेंक के मारा था उसने मुझे, रम पी रखी थी उसने। बलफक्रम, बल से फेंक के मारा था उसने मुझे, ताकत से उसने रम पी रखी थी। ठीक है। मिजोरम, मिजोरम को बोलेंगे जोर। क्या बोलेंगे? मुरलैन और फांगपुई ब्लू माउंटेन। या इसको याद रख लो, जोर से भी छोड़ के मजे से याद रख लो, मिजोरम और ज्यादा याद रहेगा। मिजो, मिजो यानी कि मजे से याद रख लो। देखो, अगर हम में से बहुत सारे लोग आपका ग्रामीण परिवेश से होंगे, गांवों से होंगे, तो मैं आपको बताऊं कि जब आप पशुओं की नस्ल पढ़ते हैं, ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स, तो पशुओं की नस्लों में आप पढ़ोगे कि जो हमारी भैंस है उसकी भी नस्ल होती है। कौन अच्छी भैंस है? तो एक मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, सबसे अच्छी होती है। जैसे भदावरी एक भैंस होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जैसे गाय में एच एफ डिलक्स होती है, साहिवाल होती है। ऐसे ही भैंस में सबसे अच्छी भैंस कौन सी होती है? मुर्रा। अरे भाई इनकी तो मुर्रा भैंस है, जो लेन है। लेन का मतलब होता है जब दूध देती है। तो एक तो अच्छी नस्ल है और एक दूध देने वाली है, तो मुर्रा भैंस है। अरे भाई इनके तो बहुत मजे हैं। फांग गपुई ब्लू माउंटेन, भाई ये गप मार रही है कि ये ब्लू माउंटेन पे घूम के आई है। अरे नहीं भाई, इनके मजे हैं। ठीक है, क्या बोले? ऐसे याद कर लो, ये मजे कर रही है भाई, ब्लू माउंटेन पे घूम रही है, ब्लू माउंटेन पे। यानी कि नीले पर्वत को बोलते, नीलगिरी पर्वत को, है ना? ऐसे फांगपुई तो वो, लेकिन नीला पर्वत नहीं है, वो तमिलनाडु में पड़ेगा। फांगपुई ब्लू माउंटेन है। नागालैंड, नाग आ गया आपके घर में, कैसे मारोगे? ईंट से। ईंट से मारोगे, टांग के पास में देख के एकदम से। ठीक है, आपकी टांग के पास में, पैर के पास में, ईंट से मार दो नाग को। मिटाता हुआ चलू, याद है तीनों। ओडिशा, एक नंद, नंद है, एक भाभी की होती है ना नंद। एक नंद कानो कान बात करती है किसी से। एक नंद कानो कान बात करती है किसी से। हेलो जी, तुम कैसे? भीतर भीतर कानो कान बात करती है। एक सिम भी लेके आई है, एक सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम। तो भाई किसी के साथ उड़ेगी। क्या बोलेंगे? कोड अब 2-3 बार आ गया, 2-3 दिन तक आ गया। रिस्पॉन्स दो, रिस्पॉन्स दो, ये कि दिमाग में बैठ गए या नहीं बैठे। पंजाब, पंजा किसने बोला था? एक पंजे में क्या हो जाएंगे? हरि के दर्शन, भगवान हरि के दर्शन एक पंजे में। राजस्थान, राजा का स्थान, राजा का स्थान ऐसे नहीं में, रिस्क। राजा का स्थान पाने में बहुत रिस्क है। क्या बोलेंगे? राजा का स्थान किससे मिलेगा? रण से मिलेगा। राजा का स्थान केवल केवल रण से मिलेगा, केवल और केवल। मुकुद्रा को याद रखते हैं मुकुट से। बाकी डेजर्ट, डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। तो हम सब जानते हैं कि राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में। माउंट आबू, माउंट आबू आप पढ़ोगे धीरे धीरे इस बात को, कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानोगे कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान
एज गुरु शिखर जिसकी हाइट है 722 + 5, यानी कुल मिलाकर के जनरली तो बोला जाता है 1722 मीटर, क्योंकि उससे ऊपर 5 मीटर मंदिर भी है, तो 1722 मीटर। तो वो माउंट आबू राजस्थान का सबसे ऊंचा जगह है वहां पर, ठीक है। माउंट आबू एक पर्यटन स्थल भी है, तो पर्यटन स्थलों को बहुत पूछता है, इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट हैं। सिक्किम, सिक्किम याद कराया था, कंचनजंगा यूनेस्को की साइट में याद कराया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनेस्को की टोटल कितनी साइट मैंने आपको बताई थी, आप कहेंगे भैया 43, उसमें से मैंने आपको बताया था कि मुझे बताओ कि मिश्रित स्थल कितने हैं। यूनेस्को की 43 साइट में से ऐसे कितने थे जो मैंने आपको मिश्रित या मिक्स्ड बताए, तो बताएंगे जी सारे लोग। तो क्या कहोगे भैया, आपने सिर्फ एक ही बताया था, एक ही मिश्रित है, और वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ से है, क्या बोलेंगे, सिक्किम। चने कैसे खाने हैं, जंगा पे रख के, सीख से। सीख से तो भैया फ्रूट चाट खाते हैं, कोई नहीं, चने भी खा लो, जंगा पे रख के। तमिलनाडु, तुम मुझसे मिलने आना, तुम मिलना, इसको हमेशा बोलना, तुम मिलना, तुम मिलना। मलाई याद हो चुका था कि मलाई लेके आना, मलाई। कह रहा मुंह कुर्ती, मुझे तुम कुर्ती में मिलना, उसको बता और रहा है, मैसेज कर रहा है उसके पास में, तुम मुझसे मिलने आना तो मेरे लिए मलाई लेके आना, और मेरे सामने तुम ब्लैक कलर की कुर्ती पहन के आना। क्या बोलोगे, मुंह कुर्ती, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना, ठीक है। और लड़की कैसी है, लड़की है इंदिरा गांधी के जैसी। इंदिरा गांधी हमारी आयरन लेडी थी, अब वो हमारी बहन है एकदम से आयरन लेडी जैसी, इंदिरा गांधी जैसी। लड़की कैसी है, इंदिरा जैसी। अब इसको बनाएगी फुटबॉल इसकी। और इंदिरा गांधी ने उससे क्या बोल दिया, गुंडे बुला लिए, गुंडे, गुंडे बुला लिए। अब उसको लड़के को पता चल गया, तो लड़के का देखो इच्छा यहाँ तक क्या है, तुम मेरे लिए मलाई लेके आना, मुझे तुम कुर्ती में मिलना, मुकुर्ती। लड़की इंदिरा गांधी जैसी है, उसने कुछ गुंडों का इंतजाम कर लिया कि इसको पिटवाऊंगी। लड़के को पता चल गया, लड़के ने मना कर दिया और प्लान चेंज कर लिया। मन्नार और पलानी, बोलो। हाँ, महावीर हरीना वनस्थली, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मिरगवानी। मिरगवानी इसके तेल से रिलेट करके आप बना लेना किसी तरह से भी, ये आपको दे दिया मैंने काम, ठीक है। त्रिपुरा, तेरे पर क्लाउड और बाइसन, क्लाउड, बाइसन, बाई सुन, भाई सुन, तेरे पर क्लाउड है, तेरे पर। क्लाउड किसको बोलते हैं, जो आईफोन में स्टोरेज के लिए होता है, उसको बोलते हैं आई क्लाउड। ऐसे भी नहीं याद रखो, क्लाउड माने बादल होते हैं, तो जानते होगे। तो क्या कह रहा भाई, तेरे पर बादल है, भाई सुन, तेरे पर, तेरे पर दुख के बादल छाए हुए हैं, तेरे पर बादल, क्लाउड से याद रखना, क्लाउड। भाई तेरे पर क्लाउड है, भाई सुन, भाई सुन तेरे पर। उत्तर प्रदेश में मम्मी क्या कहती है, दूध पी ले बेटा, दुधवा। उत्तराखंड याद कराया था आपको, अरे ये याद आ रहे हैं दोस्त या नहीं उत्तराखंड के, जब मैंने आपको टाइगर रिजर्व याद कराए थे। उत्तराखंड, वो उत्तर क्यों नहीं देती है, बताना जरा, क्या कहा था, उत्तर क्यों नहीं देती, क्योंकि भाई वो जिम जाती है, जिम। और ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कब बना था, इसका पुराना नाम था हेली, और ये 1936 में बना था, 1936 में बना था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। आज मैंने उसको नहीं लिखा है क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे बताइए इसका नया नाम क्या कर दिया गया है। इसके बीच से एक नदी बह के निकलती है, तो तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। गजब। उत्तराखंड, गंगोत्री कहाँ पर है दोस्त, यमुनोत्री, यमुना जी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। गंगोत्री कहाँ से, उत्तराखंड से, ठीक है। गोविंद पशु विहार, राजा जी, वो जिम जाती है भाई, इसीलिए तुम्हें उत्तर नहीं देनी। उसको एक राजा जी पसंद है, और राजा जी कैसे हैं, वो गोविंदा के जैसे हैं, गोविंदा के जैसे, ठीक है। फूलों की घाटी, राजा जी उसके लिए फूलों की घाटी, फूलों की घाटी में घुमाने ले जाएंगे उसको, ऐसे याद रख लो। नंदा देवी, वो क्या बोलेंगे आपका, कि उसको लगता है राजा कभी भी उसकी निंदा नहीं करेगा, उसको लगता है राजा उसकी कभी निंदा नहीं करेगा, उसके लिए उसने राजा जी पसंद कर लिया। राजा जी कैसा, गोविंदा जैसा, और वो जिम भी जाती है। अब तुम हो फटीचर से, फटी उद्यान। लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलेंगे, हे मिस। ये क्या लाद दिया मेरे ऊपर, लद्दाख से याद रखना ना, लद्दाख। तो अपनी घरवाली से कह रहा, उसने सामान दे दिया उसको, ये बच्चे के कपड़े रखने हैं, ये रखना है, ये भी रखो, ये सामान रखो। हे मिस, ये क्या क्या लाद दिया है मेरे ऊपर तुमने, हे मिस। उत्तराखंड, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु, राजा जी, फूलों की घाटी, ये सारे हमारे नेशनल पार्क थे। चुरी,
सर थोड़ा तेज, सबसे मेजर अंतर मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो नेशनल पार्क हम अभी पढ़ रहे थे, इन दोनों में मेजर अंतर आप कैसे समझेंगे? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लिखी हुई है, WLS बोलते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? देखो, जो इसमें नाम ही आ रहा है वन्य जीव, तो ये तो होते हैं सभी जीवों को बचाने के लिए, जो वन में जीव रहते हैं। जबकि नेशनल पार्क किसके लिए होते हैं? ये जीव और पौधों के लिए होते हैं, यानी ये वन्य जीवों के लिए भी होते हैं और प्लांट्स को भी बचाना, वनस्पति जो वहां पर है उनको भी बचाना है, उनको भी बचाना है ना? बात क्लियर है? तो ये सबसे मेजर अंतर है इनमें। नेशनल पार्क कितने बताए थे मैंने आपको टोटल? फटाफट से आंसर करो। नेशनल पार्क आपने बताए थे हमको 106। अभी वन्यजीव अभ्यारण्य, भारत में 573 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहला फैक्ट। टाइगर रिजर्व कितने बताए थे पहले तो वो बताओ मुझको, क्रम शुरू से बोलूं। यूनेस्को की साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी बताई थी? मैंने आपको बताई थी। अमूर्त विरासत कितनी है भैया? 15। रामसर साइट कितनी बताई थी? 85। तो जाना था कौन कौन सी है, इतना सारा जान लिया। और फिर हमने जाना क्या? टाइगर रिजर्व कितने? 57। उनको जाना कौन सा कहाँ तक है। फिर 106 नेशनल पार्क जाने हमने, कौन सा कहाँ पर है। और अभी 573। 573 मत पढ़ने लग जाना भैया, कभी सोचो कि भैया नहीं मैं तो 573 ही पढ़ूंगा, ठीक है ना? कभी कहीं से डाउनलोड करके लिस्ट वगैरह गूगल से पढ़ने लग जाओ, दिमाग चल जाएगा तुम्हारा। जो एग्जाम के लिए पढ़ना है वो जरूरी है। भारत में 573 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना % है। इन सब चीजों को याद नहीं रखना, याद क्या रखना है? कितने हैं? 573। और इतने क्षेत्रफल में 16,829 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 218 और अभ्यारण्य प्रस्तावित, यानी फ्यूचर में 218 और हो जाएंगे, अभी नहीं है। सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, WLS का मतलब बोलो एक बार, WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य गलत लिखा हुआ है शब्द, वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे लिखा जाता है, अभ्यारण्य, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, कितनी? 49। बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसको याद रखना है। किस राज्य में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? महाराष्ट्र में। सबसे कम, क्योंकि अब देखो पूछा कभी भी जिसके विकल्प एक से ज्यादा हो उसको एग्जाम में नहीं पूछता, जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब में 4-4 हैं। जो सबसे कम है, यानी ऐसा और राज्य नहीं है जिसमें 4 से कम हो, सभी में इनसे ज्यादा ही होंगी। सबसे ज्यादा कहां पर हुई साथी? आपका महाराष्ट्र में 49, तो उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है? अंडमान निकोबार। स्टेट समझते हो ना, भारत में 28 स्टेट है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित, यानी जहां पर केंद्र का शासन होता है उनको हम केंद्र शासित कहते हैं। तो केंद्र शासित पूछे और राज्य पूछे तो अंतर समझ जाएंगे। राज्य पूछे महाराष्ट्र, केंद्र शासित प्रदेश बोले तो, केंद्र शासित प्रदेश बोले तो अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में कितने? 97। और महाराष्ट्र में कितने बताए? 49। कितने बताए? 49, ठीक है? यानी इसमें से दुगने हैं लगभग, 49 दूनी कितने होते हैं? 49 टू जा 49 टू जा 98, लगभग दुगने। उस एक नंबर को याद रखना है ना? केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है? ये एक से ज्यादा नाम हो गए तो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। कमिटेड टू यू, प्रॉमिस टू यू। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कच्छ का रण है, कच्छ का रण। अच्छा, मैंने आपको बताया था कच्छ के रण में कौन सा जानवर मिलता है, बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाइफ सेंचुरी कौन है? कच्छ का रण गुजरात, किसके लिए? जंगली गधे के लिए है। अगर देखो मैं डंडे से भी पढ़ाता हूँ, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी बातों को आप मानेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप। सेंचुरी कौन सा है? वो बोर है, बोर, महाराष्ट्र का। कच्छ का रण क्या क्या बता दिया, बताएं जरा। रूट बनाएंगे, देखो, आंध्र प्रदेश कोरिंगा नीला पट्टू। आंध्र प्रदेश अंधे को रंग नहीं दिखते, आंध्र प्रदेश को क्या बोला था? अंधा, अंधे को रंग नहीं दिखाई देते, नीला पट्टू। अरुणाचल, आंचल अरुण से हमेशा ये कहती रहती है, ये मुझे ये दिवा दो, मुझे ये दिवा दो, कुछ ना कुछ डिमांडिंग है, वो डिमांडिंग है, कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती है कि ये दिवा दो मुझको। असम, आसाम गर्म पानी, पौआ तेरा हो भी तोरा। बोरेल, आज तो बोर हो रहे हैं भाई। सोनितपुर, क्या बोला है भाई? आज सामना गर्म पानी ले आना थोड़ा सा और एक पौआ ले जाना तेरे यहाँ पे, आज तो बहुत बोर हो रहे हैं। दोस्त कह रहे हैं, अंकल टाइप के लोग कह रहे हैं, अंकल टाइप के लोग। देखे ना चाचा ताऊ, तुमने देखे होंगे, वो अपने पार्टी करने बैठ जाते हैं,
तो क्या बोले, आज शाम गर्म पानी पोबी पौआ तेरा, पोबी तोरा और बोरेल, बोर हो रहे हैं आज तो। छत्तीसगढ़ पारन वापारा जोंक नदी अंदर बहती है, यहाँ पर वो ज्योग्राफी का पार्ट है, जो नदी वहां पे पढ़ोगे। छत्तीसगढ़ क्या बोलोगे, बारन वापारा, क्या बोलेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। और आपका क्या बोलेंगे यहाँ पे, गोवा, गोवा का क्या है, कोटी गांव और नेत्रावली। गोवा में क्या होता है, बहुत सारे लोग जब गोवा घूमने जाते हैं, आपने देखा जब लोग गोवा घूमने जाते हैं, गोवा में दोस्त आपका क्या बोलेंगे, बहुत सारे लोग कोटी पहन के रहते हैं, कोटी, कोटी को बोलते हैं छोटे कपड़ों को, और उन पर सब नेत्र गढ़ाए रहते हैं। सब लोग गोवा घूमने ही इसलिए जाते हैं, नेत्र गढ़ाए रखते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं किधर किसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। गुजरात का खिजड़िया याद कराया, कच्छ का रण याद रहेगा। हरियाणा के भैया भिड़ने को तैयार रहते हैं हर समय, भिंडावास। हिमाचल की मम्मी का नाम क्या है, रेणुका, याद है। हजार से झारखंड को मैं क्या कहता हूँ, रीट याद रखो। अच्छा कल एक बात बताओ, कल मैंने आपको बताया था झारखंड का क्या बताया था कल, बेतला, बेतला, ठीक है, कि बेतला खाओगे तो 1000 साल जियोगे, बेतला। तो ऐसी हजारी याद रह जाएगा। दलमा इसको बोलते हैं, दालमा, यहाँ देखो ध्यान से, दलमा याद ही मत रखो, दालमा याद रखो। दाल में कुछ खाओगे ना, दाल में दाल खाओगे या दाल में कुछ खाओगे तो 1000 साल जियोगे, कितने साल, 1000 साल, याद करने के लिए तो लंबी आयु हो जाएगी। अब खा तो रही हो पिज्जा, दाल खाती नहीं हो, तो कैसे उम्र फिर लंबी होगी। सिंह भूमि, ठीक है, सिंह भूमि, भूमि पर सिंह की तरह चलोगे, भूमि पर दाल में खाओगे तो कितने 1000 साल तक। भारत का पहला हाथी अभ्यारण्य सिंह भूमि। जैसे मैंने आपको कल बताया था, मुझे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, कर्नाटक धांधली याद है, वो कर रही है नाटक क्योंकि उसने कुछ धांधली कर दी है, उसने कुछ धांधली कर दी है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता, बांका, क्योंकि उसने, वो तो धांधली करने में एक्सपर्ट है, वो तो नाटक करती है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। मयूर, ठीक है, मयूर, केरल, इनको याद कर सकते हैं मयूर वगैरह, आप कैसे भी रिलेट कर लेना। केरल के लिए मैंने एक बात बताई थी कि केरल के क्या रहते हैं, केरल में याद करिए टाइगर, जब टाइगर रिजर्व हमने याद किए थे तो केरल के टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे। एक तो मैंने बताया था आपको पराम्बीकुलम, और एक कौन सा बताया था दूसरा, बताओ, कि परे रूट वर्ड बताया था मैंने, परे, कि जो केरल के पढ़े लिखे वो रहते हैं परे। बहुत थैंक यू सुनील भाई। क्या बोलेंगे, चिनार, इसको याद रखना, चिनार तो बहुत गंदा शब्द होता है, पढ़े लिखे लोग चिनार से दूर रहते हैं। तेंदुरनी, दूर रहते हैं भाई, ये दूरनी, क्या बोलोगे, सैन, किसी की तरफ ये सैन नहीं चलाते, सैन, जो सैन चलाने वाली रहती है ना, ये इनसे ये दूर रहते हैं केरल के पढ़े लिखे, इनके चक्कर में जो आ गया ना सैनों के, वो गया लड़की। मध्य प्रदेश किसली, क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश किसली को आप याद कर सकते हो, इतने होशियार तुम हो। आपका मेघालय, मेघालय, मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया, कैसे तुम घायल कैसे हो गए, मैंने बाघ को मारा एक, तो लड़ाई तो होगी ना भाई, जब उसने एक बाघ को मारा तो बाघ भी लड़ा होगा उससे। अब सोचो कितना जबरदस्त आदमी है, बाघ को मार दिया, बाघ को मार दिया उसने, तो घायल तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं घायल हो गया लेकिन बाघ मरा। ओडिशा का अभी भीतरकनिका बताया, जो साथी किसके लिए, मगरमच्छों के लिए, क्रोकोडाइल्स के लिए, एस्चुरियन क्रोकोडाइल्स। और गहिर माथा ये कछुओं के लिए है, ठीक है, गहिर माथा। तो ये जीवों को, मैंने बताया ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब ही क्या है, जीवों को बचाने के लिए। पंजाब क्या बोलेंगे, अबोहर, अबोहर, बड़ी इंटरेस्ट रहता सब लोगों को, पंजाब अबोहर। तमिलनाडु करिकिली चित्रागुंडी, क्या बोलेंगे, श्री विल्लुपथीर हाथी अभ्यारण। से याद कर लो, विल का मतलब क्या होता है, इच्छा किसी की, कह रहा तुम मिलने आना, ये मेरी विल है, विल मेरी इच्छा है। क्या बोलेंगे, रोवा, तेरे पर बस रोवा ही आता और कुछ भी आता है, रोना से याद रख लो, रोवा राट, तेरे पर, त्रिपुरा को याद रखना, तेरे पर, तेरे पर रोवा राट ही आता है, कुछ और आता है तुम कहना उनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो, जब वो रोए, कुछ और भी आता तेरे पे, रोवा राट ही आता तेरे पर। तेलंगाना कंबल, ये मैंने आपको याद करा चुका, कंबल। पश्चिम बंगाल बंगले में जो लोग रहते हैं वही तो जाते हैं भाई हॉलीडे, आम आदमी के क्या हॉलीडे है। अंडमान निकोबार के दोनों याद है, माउंट हैरियट, मयूर, ये देखो मयूर आइलैंड है, अभी मैंने मयूर बताया था कहाँ पे, कर्नाटक में, याद है। मयूर, मयूर कहाँ पे बात की थी हमने अभी, एक मयूर की और बात की थी, सुखना,
भाई जिसकी घरवाली चंडी आ जाती है उसके जीवन में कोई सुख नहीं रहता। दादर नागर हवेली, ये भाई दादा दादा की हवेली पर फुदक रहा ज्यादा। फुदम को फुदम याद रख लो, फुदक। दादा की हवेली पे ज्यादा फुदक रहा है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट, देखो लद्दाख में बहुत बर्फ पड़ती है तो उसको बोल देते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड माने ठंडा रेगिस्तान। लक्षद्वीप, अगर दोस्त तुम मेरे सगे भाई बहन हो ना तो अपने लक्ष्य को पाके दिखाना, नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। बोलो सारी लड़कियां सारे लड़के। पुडुचेरी, ओसुडू, ओसू, ठीक है, पुडुचेरी, इसको याद कर लेंगे।